हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट के लेक्चर नंबर 15 में। तो कैसे हो आप सब बेटा। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है मोशन इन ए प्लेन में। आज हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। कल की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो रेडी हो आज का चैप्टर एंड करने के लिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें हमारे एच.सी. वर्मा सर के क्वेश्चन होंगे, एच.सी.वी. सर के क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे इरोडोफ के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आप सब, आई होप आप सब रेडी होंगे आज की क्लास को एंजॉय करने के लिए। आज की क्लास हमारी जेईई एडवांस और मेंस लेवल के ऊपर कंप्लीटली रहने वाली है। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए शिप इज मूविंग टुवर्ड द साउथ विद ए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर शिप इज मूविंग टुवर्ड द ईस्ट with a speed of 20 km per hour. At a certain instant, the ship B is due to south of ship A and is at a distance of 10 किलोमीटर फ्रॉम ship A. अब देखो, इस क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज से तो समझ में नहीं आया। इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। क्या कह रहा है, एक शिप ए है जो साउथ में जा रही है कितने किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से। और एक शिप बी है जो 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। कितने, 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की डायरेक्शन। ये शिप ए है और एक शिप बी है जो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन ट्विस्ट ये है कि किसी सर्टेन इंस्टेंट पर द शिप बी इज ड्यू टू साउथ ऑफ शिप ए, यानी जो शिप बी है वो शिप ए के साउथ में है। किसी सर्टेन इंस्टेंट पर जो शिप बी है मेरी, वो कहीं ना कहीं साउथ ऑफ शिप ए, यानी शिप ए वो मेरी साउथ में चल रही है और जो शिप बी है वो भी कहीं ना कहीं साउथ में है शिप ए के। यानी बी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है और इसकी भी 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन। और किसी सर्टेन इंस्टेंट में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हमें दे रखी है। देखो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि सर शिप बी, क्वेश्चन कह रहा है शिप बी है वो साउथ में है शिप ए के। शिप ए साउथ डायरेक्शन है तो शिप बी भी साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ शिप बी हमारी जा रही है। और किसी सर्टेन इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर हमें दे रखी है उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर शिप बी साउथ की डायरेक्शन में है शिप ए के। ठीक है, अब देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टाइम आफ्टर विच दे आर क्लोज टू ईच अदर। हमें देखो, हमें इन दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों शिप के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कब होगी, और वो जिस टाइम इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वहाँ तक का समय बताओ क्या होगा। ये दो क्वेश्चन। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं, पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो, ए शिप भी चल रही है, बी शिप भी चल रही है। ये कह रहा है शिप ए और शिप बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ कब आएगी। शिप ए और शिप बी दोनों एक दूसरे के बीच के मिनिमम डिस्टेंस बताओ कब आएगी। देखो, कुछ बच्चे बोल देंगे सर इन दोनों शिप के बीच की मिनिमम डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही होनी चाहिए, 10 किलोमीटर ही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, 10 किलोमीटर नहीं होगी। अगर आप इन दोनों के रिलेटिव में देख रहे हो, देखो, बोथ शिप्स आर मूविंग and relative to each other, ये दोनों शिप एक दूसरे के रिलेटिव में चल रही है। अब देखो, बी वाले बंदे के हिसाब से ये दोनों शिप, ए वाली शिप 20 किलोमीटर पर आवर से साउथ में जा रही है, बी वाली शिप ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है साउथ से। कितने मीटर पर सेकेंड से, कितने किलोमीटर पर सेकेंड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो, किस समय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, हमें ये फाइंड करना। तो ध्यान से सुनो, दो पार्टिकल एक साथ चल रहे हैं, हमें इन दोनों के रिलेटिव देखना है। ये वाली शिप, दोनों में से किसी एक शिप को रोक लो,
और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर बाहर से देखने वाला बंदे के लिए तो 10 किलोमीटर मिनिमम हो सकती है, लेकिन बाहर से देखने वाला कोई ऑब्जर्वर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन ने बताया था ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ कब होगी। तो दोनों के रिलेटिव के हिसाब से अगर देखें तब आप दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को रोक लो। तो मैं बी को रोक लेता हूँ, बी शिप को मैं रोक लेता हूँ, ऑब्जर्वर मैं बी को बना लेता हूँ, बी को बना लो। तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूँ, तो वो आएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए नीचे की डायरेक्शन में -20 जे, और बी देखो तो हाँ ठीक है, तो बी की वेलोसिटी को मुझे रोकना है, तो ये -20 आई क्या, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो हुआ क्या, अब यहाँ पे एक नया डायग्राम बनाओ। बी क्या आ गया? रेस्ट पर। बी बंदा जो मेरा है वो आ गया रेस्ट पर, आ गया रेस्ट पर। अब देखो बी वाले बंदे के हिसाब से जो ए वाले बंदे की वेलोसिटी है वो देखो -20 जे कैप में, -20 जे कैप में, और -20 ही आई कैप में, -20 ही आई कैप में। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें इसको रोकना है ना, तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। इसकी नेगेटिव वेलोसिटी करके अगर इसको दोगे तो ये तो रेस्ट पर आएगा, और इसको दोगे तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन में यहाँ से ये आया। अब देखो बी वाले बंदे को क्या लगेगा? बी वाले बंदे को लगेगा तो ए वाला बंदा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन में। ए वाला बंदा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, यानी नेट रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आएगा। नेट रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और वो आएगा कितना? 20√2, और दिस एंगल शुड भी हो गया 45 डिग्री। बताओ बात क्लियर या नहीं? बताओ हाँ या ना, क्लियर और नॉट क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आएगा, 20√2 आएगा इसका आंसर मैग्नीट्यूड वाइज, और एंगल कितने डिग्री पर होगा? 45 डिग्री पर। हमें क्या बताना है? बी के हिसाब से उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ए और बी के शिप के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? वो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो शिप्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब बी वाला शिप ऑब्जर्वर बन चुका है, बी वाला देख रहा है ए वाला बंदा बी वाले बंदे के सबसे पास कब तक पहुंचेगा। ए वाला बंदा है वो इस लाइन के अलॉन्ग चलेगा, वो बी के सबसे पास सबसे करीब किस डिस्टेंस पर आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही तो आएगा। इस जब शिप ए इधर आ जाएगी तभी तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। यहाँ डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर और नीचे चला जाएगा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस लाइन के, और ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 किलोमीटर, ये 45 डिग्री दे रखा है, और ये हो गया कि ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, और 90 डिग्री सामने वाला ये अपना हो गया हाइपोटेनस, ये आ गया अपना परपेंडिकुलर। अब देखो आप यहाँ से साइन 45 लगा सकते हो, वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए क्या था? परपेंडिकुलर। हमें चाहिए क्या था? परपेंडिकुलर। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमें चाहिए आर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमें दे रखा है कितना? 10। बताओ बात क्लियर या नहीं? यानी आर परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या आ गया? 10/√2, यह आ गया आर परपेंडिकुलर। यानी इन दो शिप्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आ गई 10/√2, या आप इसको लिख सकते हो, अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अगर आपको ये आ जाएगा अपना 5√2। इन दो शिप्स के बीच की जो ये मिनिमम डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास 5√2। पहले कितनी थी? 10। कुछ बच्चों को बताया था, आंसर आया था सर 10 इन दोनों के बीच की मिनिमम होगी। 10 मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी 5√2। जब एक दूसरे के रिलेटिव में अगर ये दोनों देख रहे हैं तो आप बी वाले को भी रोक सकते थे, आप ए वाले को भी रोक सकते थे। अगर ए वाले को रोकते तो बी वाले के हिसाब से आंसर आता, अगर ए वाले को रोकते ना
तो देखो ए का अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कर देते थे और इस डायरेक्शन में तो ये इस यानी अब बंदा क्या करता, अब बी वाला बंदा इस लाइन के अलोंग चलता, बी वाला बंदा किस लाइन, बी वाली जो शिप है वो इस लाइन के अलोंग चलती थी, ए वाला बंदा यहाँ से इसको देख रहा होता था, ऑब्जर्वर ए था ना, ऑब्जर्वर ए इसको इधर से देख रहा था और बी वाली शिप इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस ये आती थी और ये मिनिमम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ये आई थी। दोनों तरीके से कर लो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आना वाला है, बस आपको तरीका थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट सोचना था, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको सोचना था। अब टाइम टाइम पूछ लिया, मतलब इस शिप को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा, यही मिनिमम टाइम होगा, यही मिनिमम टाइम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने का समय क्या लगा, समय आपको पता है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो आप सिर्फ ये वाली डिस्टेंस निकालो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो आपको दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी आसानी से, आप cos 45 लगो, cos 45 लगो, वो होता है b/h, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस तो आपको दे रखी है कितनी 10, ये भी अपना 1/√2 होता है, तो b/10 यानी ये आ गया 10√2 बेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम ही तो पता करना है, टाइम इजीली पता कर लोगे। तो देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको टाइम पता करना है, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने आपको वेलोसिटी दे रखी है 20√2, डिस्टेंस कवर करनी है इतनी, तो इतनी डिस्टेंस कवर करनी है और इतनी वेलोसिटी दे रखी है, तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 10√2, वेलोसिटी कितनी है 20√2, तो देखो टाइम आ गया अपना 0 से 0 1/4 आवर्स, ये अपना टाइम आ गया। मतलब इस बोट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा 1/4 आवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने अभी तक आपको नहीं कराया। देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू पार्टिकल ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 मीटर, दो पार्टिकल है ए और बी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रही है 50 मीटर। ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए आगे चल रहा है बी से, ठीक है। ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेल, मतलब जो ए पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, वेयर एज बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ए इधर है, बी इसके जस्ट पीछे है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो दे रखा 50 मीटर आपको, और ए है वो यूनिफॉर्मली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और जो बी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, ये बी ये ए 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एट व्हाट टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम, किस टाइम पर इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाएगी। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, वो मिनिमम सेपरेशन भी पता करनी है और वो टाइम भी पता करना है कि किस टाइम पर इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि नहीं, आपको फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड मिनिमम टाइम, किस टाइम पर इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगी, वो टाइम बता दीजिए और आपको मिनिमम और वो मिनिमम सेपरेशन भी बता दीजिए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखो आप सभी को पता है इन दोनों बॉडीज चल रही है, जब इसके पास ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यानी इनिशियली इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बनेगी, इसकी स्पीड धीरे धीरे बनेगी, इसके पास ऑलरेडी स्पीड है, यानी 1 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, लेकिन ये 1 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बनाएगा। ये 1 सेकंड में 10 मीटर कवर भी कर चुका होगा, लेकिन ये 1 सेकंड में 10 मीटर बनाएगा, यानी ये 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। आपको ये भाषा समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है। देखो आप एकदम सिंपल रास्ते से चलते हैं अपन, ए बी, मान लेता हूं किसी टाइम टी पर ए वाले बंदे की वेलोसिटी
बी वाली बंदे की वेलोसिटी के बराबर आ जाती है। एट एनी टाइम टी वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। किसी टाइम टी पर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। वो टाइम क्या है? टी टाइम पर ये वाला बंदा कितनी वेलोसिटी अटेंड कर लेता टी टाइम पर? यू बी बराबर यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा लो। इनिशियल स्पीड तो 0 है, 5 इंटू टी टाइम में ये कुछ स्पीड अटेंड कर रहा है 5t, और इसके पास टी टाइम में इसके पास तो इसकी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है 10, तो वी की वेलोसिटी है 5t, वी बी है हमारा 10, यानी t बराबर 2 सेकंड के अंदर t बराबर 2 सेकंड में a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। t बराबर 2 सेकंड में एट t बराबर 2 सेकंड वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, 2 सेकंड पर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है हमें मिनिमम सेपरेशन बतानी इन दो बॉडीज के बीच में कब आएगी। वो मिनिमम सेपरेशन देखो, t बराबर 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कर चुका होगा 10 मीटर ऑलरेडी। उस t बराबर 1 सेकंड में इस बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो देखो, t बराबर 1 सेकंड, एट t बराबर 1 सेकंड इस ए वाले पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन इसकी थी 5, 1 सेकंड में पूछा था, यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर। 1 सेकंड में ये 2.5 मीटर ही चलता है, 2.5 मीटर ही चलता है, लेकिन 1 सेकंड में ये बंदा 10 मीटर चल जाता है। 10 मीटर पर सेकंड बोला है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पर तो मिनिमम सेपरेशन नहीं देखने को मिला। मिनिमम सेपरेशन कब देखने को मिला? मिनिमम सेपरेशन तब देखने को मिलता है बेटा, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि वो तब मिलेगा जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाएगी ना, तब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाएगी। तब इन दोनों बॉडीज के बीच की जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाएगी। कैसे? अब देखो, इसने यहाँ से यहाँ टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई है? 52.5 मीटर हो गई बी पार्टिकल से, लेकिन ये ऑलरेडी 10 कम कर दो, इसमें से 10 कम कर दोगे तो आपकी बचेगी कितनी? 5 to 4 यानी 42.5 मीटर, 42.5 मीटर। लेकिन अब देखो t बराबर 2 सेकंड, एट t बराबर 2 सेकंड में ये वाला बंदा कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? ए वाला बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करता है एट t बराबर 2 सेकंड पर? तो ध्यान से सुनना, वो कवर करेगा हाफ, 1 की है 5, 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 2 गया, यानी ये 10 मीटर कवर कर लेगा। यानी 2 सेकंड पर ये वाला बंदा 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, और 2 सेकंड में ये वाला बंदा 20 मीटर डिस्टेंस कवर चुका होगा। देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, हुआ क्या? t बराबर 2 सेकंड में ए वाला बंदा यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने? 10 मीटर। और बी वाला बंदा कितनी दूरी पर था ए से? इनिशियली 50 था, और फाइनली कितनी दूरी पर हो गया? 60। यहाँ से 60 हो गई। इनिशियली ए यहाँ पर पहुंच गया होगा, बी यहाँ पर था, तो इनिशियली 60 था, लेकिन बी भी तो चल रहा होगा। बी वाला बंदा भी 2 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसने भी कवर की थी। अगर 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो 2 सेकंड में ये भी तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब इसने 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? इसने 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर ली 20 मीटर। लगाओ एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू है 10, टी की वैल्यू 2, इन ये कर ली उसने 20 मीटर। 1 सेकंड में 10 मीटर कर रहा है, 2 सेकंड में 20 मीटर कर लेगा। तो इसने 20 मीटर यानी 50 में से 20 कम कर दो, ये आ गई 20। तो इसका मतलब 20 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक चल चुका होगा। अब ए से बी, और ये डिस्टेंस कितनी बची अब? 30 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी बची? 10 मीटर। ठीक है सर, सेपरेशन और भी कम हो गई, सेपरेशन और भी कम हो गई। अब इन दोनों बॉडीज के बीच की जो सेपरेशन है वो 40 मीटर हो गई। अब ए बी यहाँ तक पहुँच चुका होगा, यानी अब जो दूरी बची है ये टोटल 40 मीटर की रही है। यानी उन दो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है t बराबर 2 सेकंड पर, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 40 मीटर है। चाहे 40 सेंटीमीटर ही, 40 मीटर में चल रहा है, 40 मीटर ही इन दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन होगी या नहीं, वो कैसे पता करें सर?
अब देख लो, देखो होगी तो 40 सेंटीमीटर ही इन दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन। ये कंडीशन है जब दो पार्टिकल की वेलोसिटी जब आपस में बराबर हो जाती है तभी इन दोनों बॉडीज के बीच की जो सेपरेशन होती है वो मिनिमम होती है। ये तो मैंने आपको करके बताया कि देखो ऐसे हो गई। अब देखो हमें क्या करना था, हमें अगर अगर देखो अगर t बराबर 2 सेकंड के बाद t बराबर 2 सेकंड के बाद t बराबर 3 सेकंड पर a की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। t बराबर 2 सेकंड के बाद यानी t बराबर 3 सेकंड में a की वेलोसिटी देखो कितनी हो जाती है। a की वेलोसिटी देखो कितनी हो जाती है, a की वेलोसिटी आ जाएगी t बराबर 3 सेकंड पर 15 मीटर पर सेकंड, यानी 20 से ज्यादा हो गई। अब ये 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो t बराबर 3 सेकंड पर क्या हुआ, t बराबर 3 सेकंड में a वाला बंदा कितना आगे चला हुआ है, a वाले बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, a वाला बंदा डिस्टेंस कवर कर लेता हाफ, एक्सेलरेशन है 5 इंटू 3 का स्क्वायर इस बार, तो ये आ गया 9, 9 5 जा 45, 45 अपॉन में 2, तो इसको काटोगे ना तो ये कितना आएगा लगभग 2 4 45 को 2 से भाग दो तो 0 5, तो देखो ये कुछ 22 मीटर के आस अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर आगे चला जाता है। यानी 3 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर कर ली 22 मीटर और 3 सेकंड में ये बंदा डिस्टेंस कवर कर पाता है 30 मीटर टोटल। अगर आप 30 में से 50 में से 30 माइनस भी करोगे तो 20 बचेगी और 20 22.5 यानी ये तो कुछ चली गई वापस से 42.8 के पास। मिनिमम सेपरेशन खत्म। इसके बाद तो ए वाली स्पीड बढ़ती जाएगी लेकिन बी तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। इसका मतलब टी बराबर 2 सेकंड पर उनके बीच की स्पीड 40 मीटर आई थी, लेकिन इसके बाद टी बराबर 3 सेकंड में इसकी स्पीड और बढ़ी, ये थोड़ा और कम चला यानी डिस्टेंस और बढ़ गई, फिर ये और तेजी से बढ़ा। अब उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता ही जाएगा। मिनिमम सेपरेशन कब आया था, टी बराबर 2 सेकंड पर। टाइम भी पता चल गया हमें, 2 सेकंड पर मिनिमम सेपरेशन पता चल गया और मिनिमम सेपरेशन आया कितना 40 मीटर। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। विजुअलाइज करो, बी बंदा स्टार्ट हो रहा है, ए बंदा स्टार्ट हो रहा है, बी बंदा कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। 1 सेकंड में इसने 10 मीटर कर ली, ठीक है, लेकिन 1 सेकंड में इसने थोड़ी डिस्टेंस कवर की। अभी भी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम नहीं हुई। अब देखो टी बराबर 2 सेकंड में ये 10 मीटर और चल जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टेंस और कवर करता है 10 मीटर। ये भी टी बराबर 2 सेकंड में 10 मीटर कर लेता। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि टी बराबर 3 सेकंड में अब ये ज़्यादा चलेगा, ये कम चलेगा, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन फिर से बढ़ गई और इसके बाद इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ती ही रहनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, एच.सी. वर्मा सर का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, मतलब एक मैन है जो रिवर के किनारे पे बैठा है, ठीक है, रिवर के ऐसा पैर डाल के रिवर के अंदर बैठा है आराम से। ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट, मतलब उसके जस्ट सामने एक 1 मीटर लंबी बोट है, ठीक है, एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। और वो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझो आप। एक बंदा है जो इस तरीके से ये लेक है मान लो, यहाँ पे पानी है अंदर अंदर इस तरीके से, और ये बंदा इधर इस तरीके से पैर डाल के आराम से बैठा है। इसके जस्ट सामने बोट है, इसके जस्ट सामने क्या है, बोट है। बोट बनानी नहीं आती, देखो इसके जस्ट सामने ये बोट है, ठीक है, और ये बोट उससे सेंटर से कितनी दूरी पर है, इस बंदे से 5.5 मीटर, और इस बोट की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर लंबाई है और सेंटर से इसकी दूरी 5.5 मीटर है। ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल, इसके हाथ में एक एप्पल होता है, वो चाहता है कि इस एप्पल को वो इस बोट में फेंकना चाहता है, इस एप्पल को वो इस बोट में फेंकना चाहता है, एंड वो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, मिनिमम कितनी स्पीड से एप्पल को फेंक सकता है, 10 मीटर पर सेकंड से। और हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन
फॉर सक्सेसफुल शॉट, मतलब ये कह रहा है सक्सेसफुल शॉट के लिए मुझे मिनिमम कितने एंगल पर एप्पल को थ्रो करना चाहिए ताकि ये जो एप्पल है वो इस बोर्ड के अंदर जाके गिर जाए, और मैक्सिमम मैं कितने एंगल से फेंकूं कि ये जो एप्पल है वो इस बोर्ड के अंदर जाके गिर जाए। मिनिमम कितने एंगल से फेंकूं और मैं मैक्सिमम कितने एंगल से फेंकूं कि ये जो बोर्ड के अंदर ये जाके मेरी बॉल, ये जो भी एप्पल है वो मेरा बोर्ड के अंदर जाके गिर जाए। देखो, और क्वेश्चन में एक ये चीज ये भी बोल रखी है, बोट और ये जो पर्सन है ये दोनों एक ही लाइन, एज्यूम दैट द पॉइंट, क्या हुआ, एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी इसका एज और इसका पर्सन का जो भी पॉइंट है ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। अब देखो यहाँ से बात आती क्लियर, एक एप्पल है बंदे के हाथ में, वो इसको प्रोजेक्ट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब पूछ रहा है वो किस एंगल पर प्रोजेक्ट करे, मिनिमम कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए और मैक्सिमम कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि ये जो एप्पल है वो इस बोट के अंदर जाके ही गिरे। और बिल्कुल सामने इसके जस्ट सामने क्या है, बोट है, जस्ट सामने क्या है, बोट है, और बोट की जो दूरी दे रखी है सेंटर से, वो दूरी दे रखी है 5.5 मीटर सेंटर से, और बोट की जो लंबाई है वो खुद की लंबाई है 1 मीटर। अब देखो बोट को, अब देखो इस एप्पल को इस बोट के अंदर गिरने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इस एप्पल को इस बोट के अंदर गिरने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस 5 मीटर। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमसे क्या पूछा है, मैं मिनिमम कितने एंगल पे फेंकूं ताकि ये बोट डायरेक्ट इसके अंदर जाके गिर जाए, यानी एज, ये बोल रहा था ना इसका एज और इसका पॉइंट बिल्कुल सामने सामने है, तो कहीं ना कहीं दिस शुड बी 0.5 मीटर, यानी इस एप्पल को मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी बोर्ड तक पहुंचने के लिए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में चल रहा है ना सारा मामला हमारा, 2 मिनट रुकना, नहीं मीटर में 5 मीटर, इस बॉल को 5 मीटर हमें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, मिनिमम यही करनी पड़ेगी ना। बताओ अगर ये बॉल 5.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब तो चली जाएगी, लेकिन मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ताकि ये जो एप्पल है वो डायरेक्टली इस बोर्ड के अंदर आके गिर जाए, तो मिनिमम उसको एप्पल को 5 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और उसके लिए मिनिमम कितना एंगल पर बॉल को फेंकना चाहिए। तो देखो आपके पास स्पीड दे दी, रेंज दे दी, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज आपको कवर करनी है 5 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, एक 10 से एक 10 गया, ये आया 5/2 साइन 2 थीटा, यानी 5/2 थोड़ी आएगा, 5/10 आएगा, तो ये आ गया 1/2, यानी 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 डिग्री के बराबर आ गई, यानी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 डिग्री के बराबर, यानी बॉल को मुझे मिनिमम, बॉल नहीं सेव को मुझे, एप्पल को मुझे मिनिमम 15 डिग्री एंगल पे फेंकूंगा ना, तब ये एप्पल डायरेक्ट जाके इस बोर्ड के अंदर गिरेगा, और मैक्सिमम कितना एंगल पे जाके फेंकूं ताकि ये जो एप्पल है वो डायरेक्ट इस बोर्ड के अंदर जाके गिरे मैक्सिमम। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट और सोचना है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिनिमम एंगल हमने पता कर लिया, मिनिमम 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री एंगल पर फेंकोगे तब ये बोर्ड के अंदर जाके गिरेगा। मैक्सिमम देखो, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेरा कंसेप्ट याद आ रहा होगा, जब एक बॉल को मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंका 15 डिग्री एंगल पर, तो दूसरी बॉल को उतनी वेलोसिटी से मैं कितने डिग्री एंगल पर फेंकूं ताकि ये यहीं जाके प्रोजेक्ट आए। दूसरी बॉल को मैं उतनी वेलोसिटी से कितने मीटर पर सेकंड से फेंकूं, कितने एंगल पर फेंकूं ताकि ये बॉल जाके इसी पॉइंट पर जाके गिरे वापस। मैक्सिमम कितने एंगल पर फेंकूं, दूसरा एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री, वही होता है, जिसमें से एक एंगल 15 डिग्री हो सकता है, दूसरा एंगल हमारा कितना डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, दूसरा एंगल 75। यानी अगर आप इसी बॉल को 75 डिग्री एंगल पर फेंकोगे ना, तब भी ये बॉल यहीं पर जाके हमारी गिरेगी,
और हमसे मैक्सिमम एंगल और मिनिमम एंगल क्वेश्चन में पूछा था और दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा। मैक्सिमम एंगल आपका 75 डिग्री होगा और मिनिमम एंगल इस एप्पल को कितने डिग्री से फेंकूं ताकि ये बोर्ड के अंदर जाके गिर जाए, वो आएगा 15 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो और समझो। देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा देखो अगला क्वेश्चन है, ए रिवर 40 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में दे रखा था, कल की क्लास में कराया भी था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाएगा लैंग्वेज में घुमाएगा। क्या, एक रिवर है जिसकी वृत्त हमें कितनी दे रखी है, 400 मीटर। वृत्त हमें कितनी दे रखी है, 400 मीटर। फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ, इसके अंदर जो पानी गिर रहा है, पानी चल रहा है, वो कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर पर सेकंड with respect to water। यानी बोट की जो वेलोसिटी है वो में दे रखी है वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। और एक और चीज दे रखी है, इन द परपेंडिकुलर टू द रिवर। यानी ये जो बोट की जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो परपेंडिकुलर टू द रिवर है। मतलब ये जो बोट चल रही है वो रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो दे रखी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये बोट है वो रिवर को इस तरीके से क्रॉस करती हुई जा रही है और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइए क्वेश्चन के पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इस बोट को कितना समय लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बंदे को कितना समय लगेगा पहुंचने में। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दे दी है और वो भी कह रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो टाइम निकालने के लिए तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज होता था। टाइम तो देखो डायरेक्ट निकल जाएगा, वो आएगा d डिवाइडेड बाई वी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों, क्योंकि यही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है जो इसको रिवर को क्रॉस करा रही है। मैंने क्या बताया था, मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस वेलोसिटी से बोट रिवर को अप्रोच कर रहा है वही वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में लेनी है। तो यानी बोट किस वेलोसिटी से इस रिवर को क्रॉस कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 400 मीटर। कितनी वेलोसिटी से, 10। यानी इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। इसका मतलब इस बोट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में समय तो 40 लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में ये बोट यहाँ पर पहुँचेगी क्या। रिवर की भी वेलोसिटी है, बोट की भी वेलोसिटी है, रिवर भी चल रहा है, बोट भी चल रहा है। ये एक्चुअली में तो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, ये पहुँचेगा तो यहाँ। अगला क्वेश्चन भी यही पूछा है। देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बोट जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था इसकी और जहाँ पर ये पहुँचा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन से, इसकी अपोजिट डायरेक्शन से इस बंदे ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। बेसिकली आपसे पूछा है ड्रिफ्ट। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज जब समझोगे तो इसने बेसिकली कुछ नहीं बोला, आपसे बोला है ड्रिफ्ट। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया। आप लैंग्वेज को जब पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, सर ये ड्रिफ्ट ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट ही लगेगा। बोट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, रिवर उसको इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से ले जा रही है, और नेट वेलोसिटी बोट की इस डायरेक्शन में आ जाती है। नेट वेलोसिटी बोट की इस डायरेक्शन में आ जाती है। बोट यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन समय निकालने के लिए तो वही वेलोसिटी यूज की जाती है जो बोट को क्रॉस करवा रही होती है रिवर को। जो वेलोसिटी बोट को रिवर को क्रॉस करा रही होती है वही वेलोसिटी यूज करते हैं टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए तो मैंने 10 यूज की, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन ये बोट यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँची, इसका मतलब यहाँ लाने का रीजन क्या था, ये वाली वेलोसिटी।
रिवर ही तो इस बोट को यहाँ ना पहुंचा के यहाँ पहुंचा रही है। यानी जो ड्रिफ्ट निकालते थे हम, वो कैसे निकालते थे, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं। रिवर की वेलोसिटी तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी 2 और समय लग रहा था 40। ये यहाँ से आंसर आ गया 80 मीटर। आपका जो ड्रिफ्ट आया वो आया 80 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय आया था पहुंचने का, रिवर को क्रॉस करने का, वो था अपना 40 सेकेंड। आज का क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। कल की क्लास में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बड़ी एनर्जी के साथ। आप सभी जुड़ना, मेरे लेक्चर्स को देखना, आपको मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।